आए छोले भटूरे। बहुत तेज बारिश हो रही थी और रजत और रोहन सामान की बोरी उठाकर उन्हें ट्रक में लोड कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। देखो कमबख्त बारिश भी शुरू हो गई। अब मेरा सामान खराब हुआ तो मैं तुमसे ही भरपाई करवाऊंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना। हमने सारी बोरी रख दी है, बस 2 बोरियां और बची हैं, एक चक्कर में हो जाएंगी। हाँ मालिक, बस अभी करते हैं हम। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। रजत और रोहन दोनों जल्दी से मिलकर बची दोनों बोरियां अपने कंधों पर उठाकर ट्रक में लोड करने के लिए लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी कीचड़ में रोहन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? रजत जल्दी से बोरी रख कर रोहन को देखता है। तुम ठीक तो हो ना? भैया, मुझे चोट लग गई। तभी वहाँ उनका मालिक आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ मालिक, मेरे भाई को चोट लग गई। अरे मेरी बोरी से सारी सब्जियां बाहर गिरकर खराब हो गई। क्या तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता? मैं इसी बात के पैसे देता हूँ क्या तुम्हें? माफ करना मालिक, लेकिन मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसा मत कीजिए मालिक, हम सुबह से इतनी मेहनत से इतनी सारी बोरियां ढो रहे हैं, आप हमारे पैसे मत काटिए। क्यों ना काटूं? मुझे नुकसान हुआ है तो पैसे तो काटूंगा ही। 1 रुपया तक नहीं दूंगा आज तुम्हें। ऐसा मत कीजिए, घर पर बच्चे भूखे हैं, हमें उन्हें भी खाना खिलाना है। रोज की दिहाड़ी से ही हमारे घर का चूल्हा जलता है। रजत और रोहन के बार बार विनती करने के बाद भी महेंद्र नहीं मानता और आखिर में उन्हें केवल 100 रुपए ही देता है। पैसे लेकर बारिश में दोनों बड़ी मुश्किल से घर की तरफ जा रहे थे। गिरने की वजह से रोहन के पैर में चोट लगी थी और वह लंगड़ा कर चल रहा था। तुझे तो बहुत चोट लगी है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं भैया, मामूली सी चोट है, इसमें भला डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं है? देख कितना खून बह रहा है। नहीं भैया, डॉक्टर के बिना वजह पैसे ले लेगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमें राशन भी लेना है। आप घर चलिए, मैं घर जाकर इस पर कुछ लगा लूंगा। लेकिन मेरे भाई। कोई बात नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहन रजत की बात को बीच में काटते हुए कहता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, आज फिर से घर में पानी भर गया है। पहले ही छत कम टपक रही थी, जो ऊपर से पानी भी भर गया। हाँ बिल्कुल सही कहा, पूरे घर में पानी भर गया है। तो सही है ना दादी, हमारे घर में भी स्विमिंग पूल बन गया। हाँ, हम इसमें तैरेंगे। चुप करो, कुछ भी बोलते हो। इतना गंदा पानी घर में घुस रहा है और इन्हें मस्ती की पड़ी है। ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या ही पता। अब हमें पानी निकालना होगा। चलो बच्चों, तुम भी हमारी मदद करो। सभी बाल्टी की मदद से घर से बाहर पानी निकालने लगते हैं। बारिश में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। वहीं दूसरी तरफ रजत और रोहन भी राशन लेकर घर वापस आ जाते हैं। रोहन को लगी चोट देखकर सभी घबरा जाते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई तुझे? माँ, रोहन का पैर फिसल गया और वो गिर गया, इसलिए उसे इतनी चोट लग गई। तो भैया, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? मैंने इसे बहुत बोला, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। क्यों? माँ, पहले ही हमारे मालिक ने आज हमारी पगार काट ली। ऊपर से जो पैसे हमें मिले वो भी मैं डॉक्टर को दे देता तो घर में राशन तो खत्म हो गया था ना। इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गया और हम थोड़ा राशन ले आए। हे भगवान, कितने मजबूर हैं हम। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं है और ना ही पेट भर खाने के लिए। क्या होगा हमारा? कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। तब रजत जल्दी से रोहन को पलंग पर बैठाता है और पहले उसकी चोट साफ करता है और थोड़ा डेटॉल लगाने के बाद। डिटॉल से इसमें इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। मैं हल्दी का पेस्ट लगा देती हूँ, उससे आराम होगा। रोहन की चोट का इलाज करने के बाद रिया सबके लिए खाना बनाती है और सबको परोसती है। क्या माँ, आज सिर्फ खाने में चावल ही है? माँ, हम सूखे चावल कैसे खाएं? हाँ बेटा, सूखे चावल तो गले से नीचे उतरते ही नहीं है। आज हम सिर्फ चावल ला पाए, कोई बात नहीं, हम कल थोड़ी सब्जी भी ले आएंगे। अजी, आप भी कितने नखरे कर रहे हैं। बच्चों का तो फिर भी समझ में आता है। अब जो मिला है वो खा लीजिए। आज पहले ही बच्चों को काम पर कितनी परेशानी हुई है। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मुझे कोई परेशानी नहीं। सूखे चावल भी अच्छे होते हैं। चलो बच्चों, अब खाना शुरू करो। इस तरह उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। दिन गुजर रहे थे और उसके साथ बारिश का मौसम भी अपना कहर बरसा रहा था। वहीं रजत और रोहन को भी काम करने में बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे, तब उनके पास मोनू आता है। और बताओ, तुमने आज क्या खाया?
आज हमने दाल चावल खाए थे। मैं जब भी तुमसे पूछता हूँ तब तुम हमेशा दाल चावल का ही नाम लेती हो। क्या तुम्हारे घर पर सिर्फ यही बनता है? क्या तुम कभी कुछ और नहीं खाती? बनता है ना, हमारे घर भी अलग खाना बनता है। हमारे घर रोटी सब्जी भी बनती है। पिंकी की मासूमियत भरी इस बात को सुनकर मोनू फिर से हंसने लगता है। अरे यार, दुनिया में सिर्फ यही खाना नहीं होता, बहुत तरह के खाने होते हैं, जैसे पानी पूरी, नान और भी। अच्छा, तो तुमने आज क्या अलग खाया? मैंने तो आज छोले भटूरे खाए हैं। क्या कहा? छोले भटूरे? अरे भटूरे नहीं, भटूरे होते हैं, भटूरे। भटूरे? हाँ भाई, हाँ भटूरे। ये क्या होता है? मैंने तो आज से पहले कभी इनका नाम भी नहीं सुना। क्या कहा तुमने? कभी भटूरे नहीं खाए? नहीं, मैंने कभी भटूरे नहीं खाए। कैसे होते हैं ये? अरे बहुत टेस्टी होते हैं, इन्हें खाकर तो मजा आ जाता है। इनके जितना टेस्टी खाना कुछ नहीं होता। तुम भी कभी खाकर देखना, मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर मोनू वहाँ से चला जाता है और छोले भटूरों का नाम सुनकर पिंकी और चिंटू के मुंह में पानी आ जाता है। पिंकी, मुझे भी छोले भटूरे खाने हैं। हाँ, मुझे भी खाने। चलो हम भी मम्मी को जाकर बोलते हैं। दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं। अरे अरे, ऐसे कीचड़ के हाथ पैर लेकर दौड़े कहाँ आ रहे हो? जाओ पहले हाथ पैर धो लो, बारिश के मौसम में भी बड़ी दिक्कत है। दादी, हम हाथ पैर बाद में धोएंगे, पहले आप हमारी बात सुनिए, हमें बहुत जरूरी बात बतानी है। अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात है? बताओ बच्चों। बुआ, क्या आपने कभी छोले भटूरे खाए हैं? क्या छोले भटूरे? अचानक से तुम्हें छोले भटूरे कहाँ से याद आ गए? मैंने भी कभी बहुत पहले खाए थे, मुझे तो उनकी याद ही दिला दी तुमने। तब बुआ, कैसे होते हैं छोले भटूरे? आपने हमें नहीं खिलाया, अकेला अकेला खा लिया। बड़े स्वादिष्ट होते हैं। और जब मैंने छोले भटूरे खाए थे तब तुम बहुत छोटे थे, तुम खाना नहीं खा सकते थे। तो अब हमें भी छोले भटूरे खाने, आप हमें भी खिला दीजिए। अब तो हम सब खा सकते हैं। हाँ, हमें भी छोले भटूरे खाने, मेरा बहुत मन है। अरे, अचानक से तुमने छोले भटूरे की जिद कहाँ से पकड़ ली? मोनू ने हमें बताया कि उसकी मम्मी ने आज उसके लिए छोले भटूरे बनाए थे, तो आप भी हमारे लिए छोले भटूरे बना दीजिए। मैं अभी नहीं बना सकती, हमारे पास उतने पैसे नहीं है और ना ही उसका कोई सामान। कोई बात नहीं, आप बाजार से ले आइए, लेकिन हमारे लिए छोले भटूरे बनाइए। हमें भी देखना है छोले भटूरे कैसे होते हैं। हमने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि वो कैसे होते हैं। अच्छा ठीक है, बस करो, मैं बाद में तुम्हारे लिए बना दूंगी। तब तो दोनों बच्चे मान जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से दोनों छोले भटूरे खाने की जिद करने लगते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे छोले भटूरे खाने हैं। मैंने कहा ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे भी छोले भटूरे खाने हैं। चुप करो दोनों, अभी जो खाना मिला है वही खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना, मुझे बस छोले भटूरे खाने और कुछ नहीं। हे भगवान, दोनों इतने जिद्दी कैसे हो गए? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, बच्चों की क्या गलती, रोज रोज ऐसा खाना खाकर तो हम भी पक जाते हैं। अब तो मेरा भी छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। अजी चुप कीजिए, कुछ भी बोलते रहते हैं आप। आपको पता है ना, हम सादा खाना भी कितनी मुश्किल से खा पा रहे हैं। हमारे घर के हालात कैसे हैं, तो हम भला छोले भटूरे कैसे खा सकते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे एक बार छोले भटूरे खाने तो खाने हैं। मुझे भी चखना है कि कैसे होते हैं। दोनों बच्चों को गला फाड़ कर रोते देख रिया को भी बहुत बुरा लग रहा था। तब उसे एक आइडिया आता है। ठीक है, तुमने कभी छोले भटूरे नहीं खाए ना, तो मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। क्या सच में मम्मी? हाँ, लेकिन पहले तुम अभी खाना खा लो, मैं कल तुम्हें छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है। पिंकी और चिंटू चुपचाप खाना खा लेते। उसके अगले दिन सुबह, मम्मी, आज तो आप हमारे लिए छोले भटूरे बना रही हो ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। ये बात सुनकर पिंकी खुश होकर घर के बाहर खेलने चली जाती है। तब, लेकिन भाभी, हमारे पास तो ना छोले हैं, ना मसाले और ना ही मैदा खरीदने के पैसे हैं, तो आप कैसे छोले भटूरे बनाएंगी? बाकी सब तो मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे थोड़े छोले और मसाले तो लाने ही होंगे। एक काम करो, तुम पड़ोस वाली काकी से थोड़े से छोले ले आओ और मैं बाजार से कुछ मसाले लेकर आती हूँ। नेहा पड़ोस वाली काकी के घर जाती है। अरे नेहा बेटा, कैसे आना हुआ? काकी, क्या आप हमें थोड़े छोले उधार दे सकती हैं? बच्चों ने छोले भटूरे खाने की जिद पकड़ी है और आप तो जानती हैं हमारे हालात कैसे हैं। हाँ बेटा, रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। विमला अंदर आती है और छोले लाकर नेहा को देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। कोई बात नहीं बेटा। इधर नेहा छोले मांग कर लाती है और वहीं दूसरी तरफ रिया ने कुछ पैसे जोड़े थे, उनकी मदद से वो मसाले लेकर आती है। और घर आने के बाद, मैं जब तक छोले की सब्जी तैयार करती हूँ तब तक तुम आटा गूंथो।
आटा, लेकिन भाभी आटे के भटूरे नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन पूरियां तो बनती है ना। अब बच्चों को क्या ही पता कि भटूरे कैसे होते हैं। कम से कम पूरी बनाकर खिला दूंगी तो उनकी संतुष्टि हो जाएगी। भाभी मानना पड़ेगा, आपने भी कमाल आइडिया निकाला है। उसके बाद रिया छोले की सब्जी तैयार करती है और नेहा आटा तैयार करती है, जिसके बाद रिया गरम गरम पूरियां बनाती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। ये आज हम छोले भटूरे खाएंगे। क्या सच में? फिर तो मजा आ जाएगा। रिया सबको खाना परोसती है, जिसे देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। अरे बेटा, लेकिन ये तो। रमेश आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रिया उसकी बात काटती है और उसे इशारा करते हुए कहती है, हाँ पापा जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन बच्चों का इतना मन था छोले भटूरे खाने का तो मैंने बना ही दिए। रमेश भी रिया की बात को समझ जाता है और ठीक है बेटा, मैं समझ गया। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद बच्चे बारिश में खेल रहे थे, तभी उनके पास मोनू आता है। और दाल चावल खाने वाले बच्चों, तुम्हें पता है आज मैंने फिर से छोले भटूरे खाए हैं। हम हमेशा दाल चावल नहीं खाते, हमने भी छोले भटूरे खाए हैं। क्या कहा? मैं मान ही नहीं सकता। तुमने तो कभी उसका नाम भी नहीं सुना, तो तुम्हें क्या पता उनका असली स्वाद? मुझे तो पता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने पिछले हफ्ते छोले भटूरे खाए, मेरी मम्मी ने बनाए थे। हाँ, बहुत स्वादिष्ट थे, मजा आ गया। मुझे यकीन नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम हमारे घर पर आना, हम तुम्हें भी खिलाएंगे। ठीक है, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। कुछ दिन बाद पिंकी और चिंटू फिर से छोले भटूरे खाने की जिद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को सही साबित जो करना था। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार रिया उनकी ये डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं आज बना देती हूँ, लेकिन तुम ऐसे बार बार जिद नहीं करोगे। ठीक है मम्मी। रिया फिर से सामान उधार लाती है और उनके लिए पूरी और छोले बनाती है। वहीं पिंकी और चिंटू मोनू को भी अपने घर पर बुला लेते हैं। तब देखो, मेरी मम्मी ने छोले भटूरे बनाए, तुम भी खा लो। मोनू सामने पूरी और छोले देखकर हैरान हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें उल्लू बनाया? ये कोई छोले भटूरे नहीं है, ये छोले की सब्जी के साथ पूरी है। वही मैं सोचूं कि तुम कभी छोले भटूरे कैसे खा सकते हो। तुम्हें कभी छोले भटूरे खाने को नहीं मिलेंगे। इतना कहकर मोनू हंसते हुए वहां से भाग जाता है और बेचारी पिंकी और चिंटू का दिल टूट जाता है। आपने हमें उल्लू क्यों बनाया? हाँ, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, इन्हें कैसे समझाऊं। रिया उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं होते। भाभी, ये ऐसे चुप नहीं होंगे, इनका दिल बुरी तरह टूटा है। अब तो इन्हें एक बार छोले भटूरे खिलाना ही होगा। शाम को रजत और रोहन जब काम पर से घर वापस आते हैं, तब रिया उन्हें सारी बात बताती है। अजी, अब आप ही कुछ कीजिए, बच्चों को भटूरे खिलाइए। मैं इन्हें अभी ढाबे पर लेकर जाता हूँ। चलो बच्चों, हम छोले भटूरे खाने चलते हैं। क्या सच में? चलो पापा, चलते हैं। रजत उन्हें एक ढाबे पर लेकर जाता है, लेकिन जब वहां जाकर उसे छोले भटूरे का दाम पता चलता है। अरे, ये तो 100 रुपए की प्लेट है, ये तो बहुत महंगी है। मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। वहां ढाबे पर सभी छोले भटूरे खा रहे थे और पिंकी और चिंटू उनको छोले भटूरे खाता हुआ देख रहे थे, जिससे उनके मुंह में पानी आने लगा। और पापा चलो ना, मेरे भटूरे ले लो। हाँ पापा, ले लो। दोनों बच्चे मासूमियत से रजत को देख रहे थे, लेकिन रजत करता भी क्या। बच्चों, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हमें घर वापस चलना होगा। रजत की ये बात सुनते ही दोनों बच्चों का दिल टूट जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू लिए दोनों बच्चे घर वापस आते हैं और बिना खाए पिए ही सो जाते हैं। पता नहीं मैं कैसा पिता हूँ, मैं उनकी खाने की भी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। कोई बात नहीं जी, आज हम छोले भटूरे नहीं खिला सके तो क्या हुआ, हम अपने बच्चों को एक बार छोले भटूरे जरूर खिलाएंगे। इस तरह दिन गुजरते हैं। उनकी हालत काफी खराब थी। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और सभी बाहर आंगन में बैठे थे। ये तो छोले भटूरे की खुशबू है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन हमें कभी छोले भटूरे खाने को नहीं मिलेंगे। हाँ, सच कहा बच्चों, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा भी छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। सच कहूँ तो इतने दिनों से छोले भटूरों का नाम सुन सुनकर और आज इतनी अच्छी खुशबू के बाद तो मेरा भी छोले भटूरे खाने का मन करने लगा है। तभी मोनू छोले भटूरे खाते हुए अपनी छत पर आता है और जैसे ही पिंकी और चिंटू उसकी तरफ देखते हैं, तब वह भटूरा खाते हुए उन्हें चिढ़ाता है। देखो देखो, मैं असली छोले भटूरे खा रहा हूँ, तुम तो नकली छोले भटूरे खाते हो। ऐसे मजाक उड़ाकर मोनू वहाँ से चला जाता है। लगता है हमें कभी छोले भटूरे खाने को नहीं मिलेंगे। सही कहा, क्या हम कभी असली छोले भटूरे खा पाएंगे? दोनों बच्चों को उदास देख रिया का कलेजा कांप जाता है। अगले दिन रजत खुश होकर आता है। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें सच में छोले भटूरे खिलाऊंगा। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। उस दिन भी हमने दूसरों को खाते हुए देखा तो खुद नहीं खा पाए थे।
हाँ, उस दिन भी आपने हमें उल्लू बनाया था। नहीं बच्चों, मुझे पता चला है थोड़ी दूरी पर यहाँ एक साप्ताहिक बाजार लगता है जहाँ पर सस्ते छोले भटूरे मिलते हैं। मैं तुम्हें आज जरूर खिलाऊंगा। रजत दोनों बच्चों को मनाकर बुधवार को लगे साप्ताहिक बाजार में ले जाता है। वहाँ 20 रुपए की एक छोले भटूरे की प्लेट मिल रही थी। भैया 1 प्लेट छोले भटूरे देना। ठीक है, अभी देता हूँ। उससे छोले भटूरे लेने के बाद रजत पिंकी और चिंटू को छोले भटूरे खिलाता है। छोले भटूरे खाकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, सच में मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे। मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। हाँ बेटा खाओ, जी भर कर खाओ। दोनों बच्चों को इतनी खुशी से छोले भटूरे खाता देख रजत को भी बहुत खुशी होती है। उसके बाद तीनों घर वापस आ जाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दोनों बच्चों को खुश देखकर सभी बहुत खुश थे, लेकिन काश हमें भी छोले भटूरे खाने को मिल जाते। हाँ, मेरा भी छोले भटूरे खाने का बहुत मन है। उनकी ये बात सुनकर रिया को कुछ सूझता है और वो अगले ही दिन बारिश में भीगती हुई एक ढाबे में काम ढूंढती है और उसे बर्तन साफ करने का काम मिल जाता है। काफी दिनों की मेहनत के बाद जब उसे अपनी पगार मिलती है तो वह उससे छोले भटूरे बनाने का सामान लेकर आती है। आप सभी का छोले भटूरे खाने का बड़ा मन था ना, तो आज मैं सच में असली वाले छोले भटूरे बना रही हूँ। क्या कहा? सच में बेटा? फिर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ भाभी, फिर तो आप अपना जादू दिखा ही दो। बस फिर क्या था, रिया छोले भटूरे बनाती है जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है और फिर रिया सबको छोले भटूरे परोसती है। आहा, मजा आ गया। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। अरसा हो गया था कुछ स्वादिष्ट खाए हुए। सच में पापा, बहुत समय बाद कुछ स्वादिष्ट खाने को मिला है। सच में बेटा, तूने हमारे लिए इतनी मेहनत की। मम्मी, आपके छोले भटूरे तो बाजार वाले अंकल के छोले भटूरे से भी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाभी, पिंकी सही कह रही है। आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं आपने। क्यों ना रिया, तुम भी अपना छोले भटूरे का काम शुरू कर दो। साप्ताहिक बाजार में इसमें बहुत मुनाफा होता है। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, ये काम बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, फिर आप सब कहते हैं तो मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बस बिना कोई देरी किए रिया बारिश में अपना छोले भटूरे का काम शुरू कर दिया और हर साप्ताहिक बाजार में वह छोले भटूरे बेचने लगी। आइए आइए, छोले भटूरे खाइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे, एक बार खाएं बार बार आएं। हल्की हल्की बारिश में उसके पास एक ग्राहक आता है। आप 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दीजिए। मेरे बच्चों को आपके हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। जी मैं अभी कर देती हूँ। इस तरह रिया छोले भटूरे का काम शुरू करती है और उसे इसमें मुनाफा भी होने लगा और वह घर पर सबके लिए छोले भटूरे भी बनाने लगी, जिसके बाद अब बारिश में सभी छोले भटूरे का आनंद लेते थे।